हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट लेकर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बेस्ट 10 पास 12 पास की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हम इसका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं या फिर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों को सारे अपडेट्स एक ही बार में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे ओशनोलॉजी की तरफ से हमें देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आई हुई है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है ओशनोग्राफी जो है, आप लोगों की एडवर्टीजमेंट नंबर, आपका PDF से रिलेटेड सारी ही चीज़ें आप लोगों को इसी चीज़ में कैंडिडेट्स को बता दी गई है। यहाँ पर वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। सो अगर कोई भी वुमेन कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना। इसमें एक एक अपडेट्स आपको मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है लास्ट में वो भी सारा प्रोसेस देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट हमें चीज़ें बताई गई है जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो यहाँ पर हमें बताया गया है 26/5 के फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, जो कि 24 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, 24/6 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, आज वीडियो देख रहे हैं, तो इसके आज ही अप्लाई कर देना। बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। सो अब हम आ जाते हैं इसकी डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज एंड पोजीशन, क्वालिफिकेशन, सारी ही डिटेल्स आपको एक बार में बता दी गई है। यहाँ पर हमें पोस्ट कोड देखने को मिलता है। पोस्ट कोड में फर्स्ट है JSA, यानी कि आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट जर्नल की पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। साथ ही में जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स की पोस्ट देखने को मिलती है, जूनियर असिस्टेंट स्टोर परचेस और जूनियर स्टेनोग्राफर। यहाँ पर हमें 4 पोस्ट टोटल देखने को मिलती है अलग अलग। इसमें जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलग से बताया गया है। 10 पोस्ट आप लोगों की जर्नल में देखने को मिलती है, 6 पोस्ट आपकी फाइनेंस अकाउंट्स में अवेलेबल है, 3 पोस्ट आपकी स्टोर परचेस और साथ ही में जूनियर स्टेनोग्राफर की आप लोगों को 6 पोस्ट देखने को मिलती है। सो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी अच्छी अवेलेबल है, जिसमें अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 to 28 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 28 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स यानी कि आप लोग जो भी फ्रेशर्स है या फिर आप लोगों को किसी भी का लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स की लास्ट डेट है। फॉर द जूनियर स्टेनोग्राफर आप लोगों की एज जो लास्ट है वो 27 ईयर्स बताई गई है। सो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन थी वो कितनी रहने वाली, वो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका जो पेमेंट यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पे लेवल एंड जो आप लोगों का पे लेवल किस लेवल का रहने वाला है, सो 7 CPC पे लेवल देखने को मिलता है हम लोगों का ग्रुप C का, जिसमें आप लोगों की लेवल 2 में पेमेंट होगी 19,900 से लेके 63,000 तक का रहता है, जो कि टोटल अमाउंट देखें तो 36,000 आप लोगों का रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों का 47,000 आप लोगों का पेमेंट रहने वाला है जूनियर स्टेनोग्राफर में। सो बहुत ही अच्छी एज एन फ्रेशर्स आप लोगों को बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पर 28 ईयर्स वाले भी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी एज लिमिट के साथ बहुत ही अच्छी पेमेंट आपको देखने को मिलती है। सो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है सारी ही दोनों ही पोस्ट के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर और JSA की सारी आप सेपरेटली बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देनी है, सो आप लोग एक टाइम में दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। टेंटेटिव जो शेड्यूल होगा वो आप लोगों का 1 जुलाई को आप लोगों को फर्स्ट वीक की जो जुलाई का फर्स्ट वीक रहने वाला है उसमें आप लोगों को ये मेन वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो आप लोगों को चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगा। इससे रिलेटेड, इसके एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट, उसके साथ साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है, जॉब के रिक्वायरमेंट्स कितनी रहने वाली है, अब वो देख लेते हैं। तो इसको ध्यान से सुनना। JSA की बात करें तो यहाँ पर हमें जर्नल FA और SP यानी कि स्टोर एंड परचेस में क्या क्या देखने को मिलता है। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा हमने देखा था कि 10 पास 12 पास कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो 12 पास लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो आप लोगों की है वो कुछ जो टाइम टू टाइम में बताई गई है, जिसमें आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट में भी 12 पास कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग की और अदर की कुछ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जॉब के रिक्वायरमेंट्स इतनी कुछ नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ही बेस्ट है। डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन और आप लोगों का शेल बी ट्रीटेड एज 12। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है आफ्टर 10th पास तो वो आप लोगों को ट्रीटेड किया जाएगा, यानी कि आप लोगों को माना जाएगा 12th पास। सो यहाँ पर आप लोगों को वो भी चीज़ें बताई गई है।
एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि 12th पास अगर आपने डिप्लोमा किया है सो वो आप लोगों का यूनिवर्सिटी लेवल पे माना जाएगा। सो ये सारी चीज़ों का भी क्राइटेरिया बता दिया गया है। सूटेबल फॉर द PWBD कैंडिडेट्स, यहाँ पर आप लोगों को सूटेबल है जो भी कैंडिडेट्स कोई भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स है वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जिस भी आप लोगों की डिसेबिलिटी है उस हिसाब से आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, और बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट इसके बारे में हमें और भी डिटेल्स बताई गई है, जिसमें आप लोगों का जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उसमें आप लोगों की जो फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि फंक्शनिंग के जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर आप लोगों को लेटर वाइज क्लियर कर दी गई है। और बेंच मार्क की जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स है तो उनका भी पूरी ही चीज़ें यहाँ पे डिटेल वाइज क्लियर कर दी गई है। जो भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फुल फॉर्म भी बता दिए गए पूरे बोथ आर्म्स में। अगर बी है तो बोथ आर्म्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, बी यानी कि ब्लाइंड लो विजन वाले कैंडिडेट्स LV, सो यहाँ पर आप लोगों को उसका भी डिटेल बता दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने और भी चीज़ें क्लियर की है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें, फॉर दी एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को वुमेन SC/SC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहने वाली। वुमेन्स कैंडिडेट, कोई भी वुमेन्स कैंडिडेट, कोई भी SC/SC कैंडिडेट्स, PWD वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। सो अगर आपको फ्री में अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, 18+ है, 12th पास है, तो बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी आप लोगों की एग्जाम फ़ी नहीं लगने वाली। यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात करें, UR OBC EWS, तो एज ऑलवेज आपको लोगों का पेमेंट रहने वाला है 500, यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट रहने वाला है। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट और यूजिंग, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बार अगर आपने पेमेंट की तो रिफंड अंडर आप लोगों का कुछ सर्कमस्टेंसेस है उसके अंदर ये पेमेंट आप लोगों का रिफंड होगा या फिर नहीं भी होगा। सो ये चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर एज एंड रिलैक्सेशन की फिर से बात कर ले तो यहाँ पर 18 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ से रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। सो रिलैक्सेशन भी आप लोगों को बता दिया गया है। ये पूरा रिलैक्सेशन का चार्ट है। आप लोगों को 15 ईयर्स तक का PWBD ST/SC कैंडिडेट्स को 15 साल तक का रिलैक्सेशन है। सो बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है। आगे हम लोग और चलते हैं। आप लोगों को ये अगर फुल PDF खुद से भी रीड करनी है तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को PDF का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करने वाला है। और ये रिक्रूटमेंट बहुत ही ईजी है। इसका अप्लाई प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन की स्कीम देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या बताया है। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को OMR बेस्ड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर बोथ जो सेट है आप लोगों का हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आने वाला है। सो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मीडियम ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 12th लेवल पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले। टाइम अलॉटमेंट की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो PWD डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, फॉर उनके लिए आप लोगों को 20 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। सो मेंटल एबिलिटी एक टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों को 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम नंबर 200 रहने वाला है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की इस पेपर में नहीं रहने वाली। यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट मेंटल एबिलिटी का एक टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों का 150 आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ 1 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर आप लोगों का एक नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। सो क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसको ध्यान से अटैम्प्ट करना। उसके साथ साथ आप लोगों का सी में बताया गया है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो इंग्लिश टाइपिंग का, अगर आपको नॉलेज नहीं है टाइपिंग का तो भी आप सीख सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। सो आप लोग अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, और अपने टाइपिंग स्पीड पे वर्क कर सकते हैं। और कोई किसी का आप लोगों का सर्टिफिकेट है सो आप आज ही से उसकी प्रैक्टिस ज़रूर चालू कर देना। प्रिपरेशन फॉर द मेरिट लिस्ट, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है नेचर में। पेपर फर्स्ट जो होगा रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। सिलेक्शन जो होगा आप लोगों का फर्स्ट पेपर के मिनिमम कट ऑफ पे बेस्ड रहने वाला है। सो ये भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता दी गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही आप लोगों को OMR बेस्ड रहने वाला है। उसकी बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हम लोगों ने देख लिया, जो आप लोगों का मेन रहने वाला वही है। उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से हाउ टू अप्लाई का भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक एक तरीके से आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट आप लोगों के रहने वाला है कि आप डायरेक्टली MP ऑनलाइन से जाके फॉर्म फिल करें। सो आप लोगों को उसके बाद कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बेस्ट तरीके से क्लियर कर दी गई है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर कर दिया गया है। फी रिसिप्ट के साथ साथ पेमेंट कितना करना है, कितने सर्टिफिकेट्स लगेंगे, कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स लगेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पूरा डिटेल्स आप लोगों की इसके लिए रहने वाली है। सो बेस्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। यहाँ पे इंडेक्स भी पूरा बता दिया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी मेन जो डिटेल्स है वो कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।